शोपियां में ऑपरेशन हुआ था, 9 को कुलगाम में, 10 को पुलवामा में और आज 12 को जो श्रीनगर सिटी का ऑपरेशन, इसमें 10 टेररिस्ट जो है वो पिछले 5 दिन में 4 ऑपरेशन में मारे गए हैं। आज के ऑपरेशन का खास बात यह है कि इसमें लश्कर का टॉप कमांडर सैफुल्ला जो पाकिस्तान का रहने वाला है वो मारा गया है। और सैफुल्ला जो ये पिछले एक के बाद एक 3 मेजर अटैक्स में शामिल था। कैसरमुल्ला बडगाम में कुछ ही दिन पहले सीएचपी की पार्टी पर अटैक हुआ था जिसमें एक एएसआई हमारे शहीद हुए थे। कुछ ही रोज पहले 7 तारीख को कंडीजाल में सीआरपी की दूसरी पार्टी के ऊपर अटैक किया था जिसमें 2 सीआरपी के जवान शहीद हुए और 3 और जख्मी हुए। उसके बाद एक और अटैक कंडीजाल के एरिया में कानवाई के ऊपर किया था। उस कार्रवाई में जो अटैक था उसको रिपल्स कर दिया गया था। और नौगाम के बगल में जो पुलिस के 2 जवान, आर्मड पुलिस के जो 2 मारे गए थे उसमें भी सैफुल्ला और आदिल अलियास टिप्पू सुल्तान शामिल थे। आदिल भी एक एनकाउंटर में पहले ही पुलवामा में सिरहामा में एनकाउंटर हुआ था, उसमें मारा जा चुका है। इस साल में अभी तक 75 कामयाब ऑपरेशन हो चुके हैं जिसमें 180 दहशतगर्द मारे गए हैं। इसके अलावा 138 दहशतगर्द और उनके एसोसिएट जो हैं वो गिरफ्तार किए गए हैं। इस साल की ऑपरेशनल अचीवमेंट्स का ये जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। पिछले साल के मुकाबले में जो दहशतगर्द मारे गए उनकी तादाद भी पहले से काफ़ी ज़्यादा है और जो गिरफ्तार किए गए टेरर एसोसिएट्स और एक्टिव टेररिस्ट उनकी तादाद भी पहले से काफ़ी ज़्यादा है। एक खास बात और है कि परसों जो इनकाउंटर हुआ उसमें एक दहशतगर्द ने जिंदा अपने आप को सरेंडर किया। जैसा कि हमारी पॉलिसी है कि अगर कोई ऑपरेशन के दौरान सरेंडर करना चाहे हम बार बार मौका देते हैं। ये पहला मौका है कि उसमें डोडा के रहने वाला फिरदौस जो मिलिटेंट है उसने सरेंडर किया ऑपरेशन के दौरान। वो इस वक्त पुलिस की कस्टडी में है और उसकी पूछताछ की जा रही है। दूसरी बात यह है कि साल के सारे ऑपरेशन 75 ऑपरेशन जो हुए वो बहुत अच्छे तरीके से साफ सुथरे नीट एंड क्लीन ऑपरेशन हुए हैं। सिर्फ मटमालू का ऑपरेशन पिछली बार भी मैंने कहा था कि दुख की बात उसमें एक महिला जो है वो क्रॉस फायर के दौरान उनकी मौत वाक़ई हुई थी। उसके अलावा बाकी के ऑपरेशन बड़े साफ सुथरे हुए हैं और लोगों का इसमें भरपूर तामन है, लोग पूरा साथ दे रहे हैं। मैं अपने लोगों को शुक्रिया कहना चाहता हूँ। आपके कुछ सवाल है तो पूछ सकते हैं। डीजी साहब, कहा जा रहा है कि श्रीनगर सिटी में द लश्कर has reactivated the sleeper cells and it is also that many of the terrorists are roaming in Srinagar city particularly freely. How challenging is it and how are you working on to crack the network? See, this is for the first time in the year 2020 that Srinagar city has seen 8 encounters so far. During these 8 encounters, we've been able to neutralize 18 terrorists so far. So Lashkar and all, they have been trying to find a foothold in the city, but our internet network is quite good, quite effective, and it's because of a good internet network that whenever they try to find a foothold in the city, our troops were able to locate them and take care of them. डीजीपी साहब, अभी ये जो 2 एनकाउंटर हुए चाहे वो मटमालू का हो या आज का हो, तो इसमें खास बात ये थी कि शहर के बहुत नजदीक थे और सिक्योरिटी जोन्स के बिल्कुल पास ही। क्या अभी नहीं मानते कि पुलिस की जानिब से, सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से लैक ऑफ लूप होल्स हैं?
अगर मैं आपकी बात मान लूँ तो मुझे एक बंदे को एक्सरे मशीन से फिल्टर करके निकालना है, जिसके लिए मुझे नहीं लगता आप तैयार होंगे। डिटेल्स अबाउट द शिपियर स्कूल जो कल रिपोर्ट में कहा था राडार्स में है कि वहाँ जो एलिमिनीज है स्कूल से जो प्रोडक्ट निकला है बिलोंगिंग फ्रॉम पुलवामा, कुलगाम एंड शिपियर। आईजी साहब जरा बताएं। इस स्कूल का नाम है सिराज उल्लूम इमाम साहिब। इस स्कूल के 3, ऐसा नहीं कि हम लोग इसको ऑब्जर्वेशन नहीं करें, इस स्कूल के 3 टीचर को ऑलरेडी हम लोग पीएसएम बुक कर चुके हैं, जिसका नाम है अब्दुल हक भट्ट, दूसरा फिरोज भट्ट डाट और मोहम्मद यूसुफ वानी। इसके अलावा करीब 5-6 टीचर्स को हम लोग 107 सीआरपीसी के तहत बॉन्ड रन कर चुके हैं, हमारे सर्वेलेंस में है। जैसा कि हम लोग की पॉलिसी है कि अभी तक हम लोग जिसका जो बेसिकली जो एफिलिएशन है जमात इस्लामी स्कूल का है, हमारे सर्वेलेंस में है। हम लोग अभी व्यक्ति पर, पर्सन पर भी एक्शन ले रहे हैं, अगर जरूरत पड़ा तो इंस्टीट्यूशन पर भी एक्शन लेंगे। मुझे ये बताइए, आपने बोला 72 मिलिटेंट मारे गए अभी तक। 72 नहीं, 180 75 ऑपरेशंस, 180 टेररिस्ट। ठीक है सर, हमारे जवान उससे कितने शहीद हुए? हमारे जवान जो अलग अलग ऑपरेशन में जो शहादत हुई है, 19 के करीब हमारे पुलिस के लोग हैं, 21 के करीब सीआरपीएफ के लोग हैं और 15 आर्मी के जवान हैं, जिनकी ज़्यादातर शहादत जो हुई है बॉर्डर के ऊपर हुई है, एलसी के ऊपर हुई है। ये हमारे जवानों का शहादत है, इसका जो सिलसिला है, हम लोग अपने जवानों को जो हमारे काम करते हुए शहीद हुए उनको खराज अकीदत पेश करते हैं। मेरा दूसरा सवाल ये है, जब जवान अपनी जान देता है तो फिर जो उसका बेनिफिट है उनके घर वालों को अभी तक वो उनको नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने प्रोटेस्ट भी किया था, उनके बच्चे हैं, उनके किसी के माँ बाप पूरे हैं, उनको कुछ हेल्प जैसे। देखिए, ये जनरल किस्म का सवाल है, ये कुछ स्पेसिफिक आपके पास इतला तो बताइए। हम डे टू डे, मुझे ऐसा लगता है कि मैं हर रोज एक दिन में एक दर्जन के करीब जो नॉर्मल डेथ होती हैं पुलिस के अंदर, डेथ इन सर्विस जिसको कहते हैं, और दूसरा डेथ इन एक्शन जिसको कहते हैं, अगर आप अखबार देखते हो, मीडिया देखते हो, तो हर हफ्ते कोई 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ के करीब पुलिस हेडक्वार्टर की तरफ से सैंक्शन दी जाती हैं। कोई ऐसा केस हमारे पास पेंडिंग नहीं रहता। अलबत्ता ऐसे केस हैं जो गवर्नमेंट के पैरामीटर्स के मुताबिक पूरे नहीं उतरे हैं, उनका फॉलोअप भी गवर्नमेंट के साथ किया जा रहा है। सर, कुछ भी संख्या मिलेगी सर, कितने मिलिटेंट्स ने ड्यूरिंग ऑपरेशन जो है सरेंडर किया है, या आप सक्सेसफुली उनको जो है मिलिटेंसी से वापस लाए हैं? कुछ फिगर सर। देखिए, जो अभी हाल ही में हुआ है पुलवामा वाला, उसमें तो डिटेल मिल जाएगी मुदस्सर के बारे में। बाकी लोग उनकी सुरक्षा के मद्देनजर हम लोग उनकी डिटेल शेयर नहीं कर सकते। 26 के करीब ऐसे लोग हैं जो टेररिज्म ज्वाइन करने के बाद वापस घर लौटे हैं, पुलिस और उनके फैमिलीज की मेहनत के सदका, मगर उनका हम ज़्यादा डिटेल शेयर नहीं कर सकते। सर, रिसेंटली पॉलिसी आई थी कि इनको बाहर रिहेबिलिटेट किया जाएगा, तो कुछ है डाटा कितने लड़कों को शायद आपने बाहर भेजा होगा? ऐसी पॉलिसी अभी कोई ऑफिशियल तौर के ऊपर सामने नहीं आई है। श्रीनगर में अभी मिलिटेंट्स की प्रेजेंस कितना है, और जो अगर हम बात करें टोटल नंबर्स, श्रीनगर में जो एक्टिव मिलिटेंट है सिर्फ 1 है, 2 आतंकी कार्रवाइयों में वो शामिल है, तलाश है, and I'm sure हम बहुत जल्द ही we will bring him to justice. Sir, there is a policy that the army has drafted for the return of militants. We spoke to BS Raju last time. He said they have drafted a policy. Do you think that will bring some change? मुझे नहीं लगता कि फॉर्मली ऐसी पॉलिसी के ऊपर अभी कोई डिस्कशन हुई है। हो सकता है उन्होंने ऑफिशियल लेवल पे कंसर्न अथॉरिटीज के साथ शेयर करी हो। जब तक कोई फैसला नहीं लिया जाता तब तक